हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो तो बना ली थी लेकिन वॉइस ओवर होने का टाइम ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई। रमज़ान का महीना शुरू होते के साथ ही घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। कोने कोने से रमज़ान की खुशबू आने लगती है। तो घर की साफ़ सफाई भी चल रही थी, पूरे घर की साफ़ सफाई की गई, घर के कोने कोने से सारे जाले साफ़ किए गए, सारी धूलगर्द साफ़ की गई। और ये है मेरा बरामदा, तो यहाँ की थोड़ी सी डेकोरेशन भी की हम लोगों ने। और ये कुछ थोड़ा बहुत सामान लेकर आए थे जो कि रमज़ान की डेकोरेशन से रिलेटेड था, और ये हमें बरामदे को थोड़ा सा डेकोरेट करना था, क्योंकि ये हमारा जो बरामदा है आंगन से लगा हुआ है। हम लोगों का ज़्यादातर वक्त यहीं पे बीतता है, यहीं पे खाना, यहीं पे सहरी करना, इफ्तार करना, और बैठने के लिए भी हम लोग इसी जगह का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो इसी जगह पे हम लोगों का ज़्यादातर वक्त बीतता है। थोड़ा बहुत सामान लेकर आए थे, बरामदे को थोड़ा सा डेकोरेट करना था, तो सारा सामान निकाल के अपने टेबल पे रखा कि चलो अब काम स्टार्ट करते हैं। और मेरी कैट्स भी मेरे साथ साथ लगी हुई थी मेरा काम कराने के लिए। मेरी कैट्स को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मिलता है इन सब चीज़ों में, जब अलग अलग इस तरह के कुछ काम हो रहे होते। टेबल के सेंटर के पास जो वॉल है, यहाँ पे सबसे पहले रमज़ान मुबारक का बैनर लगाया। इससे तो बिल्कुल अलग सी वाइब्स आने लगी रमज़ान मुबारक के बैनर को देखकर। आज ये सारे काम करते हुए बिल्कुल अपने शादी से पहले वाले दिन याद आ रहे थे। शादी से पहले हम अपने घर में इसी सब तरह के काम करते थे। मेरी मम्मी खाना पकाने का काम करती थी, किचन का पूरा काम संभालती थी, और घर की साफ सफाई का, घर की डेकोरेशन का काम मेरे जिम्मे था। घर में क्या कुछ डेकोरेशन होनी है, क्या कुछ साफ सफाई होनी है, ये सब कुछ मेरे जिम्मे होता था। बस मम्मी बोल देती थी कि हाँ, तुम्हें इस कमरे को साफ करना है, अच्छे से डेकोरेट करना है, और बस फिर क्या, पूरे कमरे की, पूरे घर की काया पलट कर देते थे। हम अपने घर को इतना अच्छे से सजाते थे, बिल्कुल मैका मेरा चमकने लगता था। मम्मी को मेरे हाथ की सफाई बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए जो भी साफ सफाई का काम था वो सिर्फ और सिर्फ मेरे जिम्मे रहता था, मेरे मायके में। तो आज ये सब कुछ करते हुए भी हमको अपने मायके वाले दिन याद आ रहे थे, अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे, शादी से पहले वाले दिन याद आ रहे थे कि किस तरीके से अपने मायके में हम क्या कुछ किया करते थे। रमजान मुबारक का बैनर लगाया, जहाँ जहाँ लाइट्स लगानी थी लाइट्स लगाया। और ये एक हम लेकर आए थे बखूरदानी, क्योंकि पहले वाली जो बखूरदानी थी वो थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो बखूरदानी तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शादी से पहले वाले अगर दिनों को याद करो तो बस रोना ही आ जाता है। कितने हसीन वक्त हुआ करते थे वो। ना कोई सोच, ना कोई फिक्र, ना कोई जिम्मेदारी, बस दुनिया ही अजीब थी, अजब जिंदगी थी। ऐसी जिंदगी तो फिर अब दोबारा ना मिलेगी, जो जिंदगी शादी से पहले हुआ करती थी। माँ बाप के साए में, माँ बाप के साथ रहने में, माँ बाप के साथ जो वक्त गुजरता है हम औरतों का, वो वक्त तो फिर सारी जिंदगी याद करो वापस नहीं आता। उस वक्त को याद कर करके तो बस रोना ही आने लगता है कि वो दिन कहाँ चले गए जो वक्त शादी से पहले के हुआ करते थे। अब तो इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतनी जिम्मेदारियों का बोझ है कि अपने लिए तो वक्त ही नहीं मिलता। पहले तो अपने लिए वक्त ही वक्त हुआ करता था। अब तो घर की जिम्मेदारी भी खुद उठानी है, घर को सजाना भी खुद से ही है, घर के सारे पकवान भी खुद ही से बनाने हैं, और घर में क्या कुछ होना है, क्या कुछ नहीं होना है, घर की जिम्मेदारी, शौहर के काम देखना, बच्चों की जिम्मेदारियां, मेहमानों का आना जाना, दावतों का इंतज़ाम करना, सब कुछ सिर्फ अपने ज़िम्मे होता है। पहले तो ये सब कुछ भाई कहाँ हुआ करते थे। मम्मी के साथ मिल के सारे काम करवा लिए, नहीं दिल चाहा तो नहीं कराया, दिल चाहा तो करा लिया। कोई भी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। लेकिन अब तो ऐसा लगता है सारी जिम्मेदारियों का बोझ मेरे ही कंधों पर आ गया है। हम सारे भाई बहन अलग अलग हो गए, सबकी शादियां हो गई, सब अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ हैं। कोई किसी के साथ अब तो त्योहार भी नहीं बिता पाता है। और इसी तरह बात करते करते देखिए मेरी सारी लाइट्स लग गई, सारी लाइट्स की सेटिंग हो गई, रमजान मुबारक का बैनर भी लग गया। और अब बारी आती है टेबल क्लॉथ की, सीट कवर को लगाने की। तो सबसे पहले सारा मेस साफ कर लेते हैं, जो भी इधर गंदगी हो रखी है उसे हटा लेते हैं, फिर सीट कवर लगाते हैं। चलिए बस सारा एक्स्ट्रा सामान हटा दिया, लेडर वगैरह हटा दी, और अब सीट कवर, टेबल कवर लगा देते हैं, और मेरा साफ सफाई का सारा काम अब हो जाएगा फिनिश। उसके बाद चलेंगे किचन की तरफ। लेना तो था हमें थोड़ा सा डार्क कलर का टेबल कवर, लेकिन मिला ही नहीं। मिला तो यही मिला लाइट कलर का। अब इसको लगाने के बाद इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर तो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ये तो कवर एक दिन भी साफ नहीं रह पाएगा। इसलिए इसकी केयर के लिए इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीट कवर भी फटाफट लगा लेते हैं, और सारी कैट्स मेरी आगे पीछे लगी हुई हैं सारा मेरा काम कराने के लिए। ऐसा लग रहा है सारे काम बस इन्हीं लोगों को कराने हैं। फटाफट से अपनी सारी सीट का कवर लगा लेते हैं। अब की बार जो सीट का कवर हम लेकर आए फुल कवर्ड है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये कवर हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, इससे बिल्कुल लुक ही चेंज हो जाती है आपके डाइनिंग टेबल के सेट की। रमज़ान का महीना बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला होता है।
ये पूरा 1 महीना कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। जितना सुकून इस 1 महीने में मिलता है उतना सुकून पूरे साल फिर नहीं मिलने पाता। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस महीने की बरकत से किसी के दिलों में ना किसी तरह के शिकवे, ना शिकायतें, ना किसी तरह की बदगुमानियाँ, कुछ भी नहीं होता है। बस सबके दिल पाक होते हैं, इबादतों में सबका वक्त गुजरता है और बस सिर्फ अल्लाह की रहमतें और रहमतें ही रहती हैं। घर में सब कह रहे थे कि इतना लाइट कलर का टेबल कवर क्यों उठा रही मम्मा आप, लेकिन अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरे डाइनिंग टेबल का कवर का सेट ये कैसा लगा। क्या वाकई में आप लोगों को भी लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लाइट कलर का हम लेकर आ गए हैं, थोड़ा सा और डार्क हमें लेके आना चाहिए था, लेकिन हमें तो ये प्यारा लग रहा था। इससे एक अलग सी ही वाइब्स आ रही थी, एक सुकून वाली। ये अपनी लोकल मार्केट से ही हम लेकर आए थे, ऑनलाइन नहीं मंगाया था। ये सारे सामान लोकल मार्केट से ही हमने बाय किए थे, ऑनलाइन कुछ भी नहीं मंगाया था। तो वहाँ पे और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। ये था लाइट कलर, या जो डार्क कलर थे वो बहुत ज़्यादा डार्क थे, इतना डार्क कलर हमको नहीं लेना था। डाइनिंग टेबल को सेट करने के बाद रनर भी ऊपर से लगा दिया और अब बारी आती है कंदीलों की। छोटी छोटी प्यारी प्यारी कंदीलें बहुत खूबसूरत लग रही थी देखने में, इन्हें भी टेबल पे लगा दिया तो देखने में एक अलग सा ही लुक आ रहा था इन कंदीलों का, एक सुकून वाला। सब कंदीलें वगैरह लगा दी, सारी सेटिंग कर दिया और थोड़ा सा जब अंधेरा किया, लाइट सारी ऑफ की, तो उसके बाद का कुछ इस तरह का लुक आ रहा था। कंदीलें देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो ये सारे काम मेरे निपट गए थे, सब कुछ हो गया था, सारी साफ सफाई भी हो गई थी, सारी सेटिंग हो गई थी, लाइट्स वगैरह लग गई थी और रमज़ान की तैयारियां सारी कुछ हो गई थी। और इसके बाद मेरी कैट्स आ गई इंस्पेक्शन के लिए, कि देखने के लिए क्या कुछ मम्मा ने किया है, क्या कुछ नया हुआ है, कैसा कुछ लग रहा है। मेरी पर्शियन कैट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी पर्शियन कैट्स को अगर आप देखना चाहते हैं, तो मेरी कैट्स का अलग से यूट्यूब चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां पे जाकर आप मेरी कैट्स को डिटेल में इनके बारे में सब कुछ देख सकते हैं। और अब खुरदानी में डाल दी हमने बखूर। ये बखूर मेरी सऊदी की है, इसकी खुशबू ही अलग है। ये बखूर डालते के साथ ही बस वहाँ की खुशबू हम लोगों को आने लगती है। अच्छे से हमारा घर चमक गया था और अब आ गए हम किचन की तरफ। किचन में थोड़ी बहुत तैयारियां करनी रह गई थी, काम के साथ साथ बीच बीच में हम किचन भी देखते जा रहे थे और अब किचन को भी समेटना बाकी था। तो सबसे पहले चटनी को हमने बरनी में खाली करके रख लिया। कांच की ये बोतल थी, इसी में खाली करके रख लिया, इससे चटनी बिल्कुल सही रहती है। उसके बाद सारे अनार के छिलके उतार लिए थे, अनार के दानों को निकाल के रख लिया था एक बॉक्स में करके, और जो अंगूर आके रखे थे इन्हें भी विनेगर के पानी से धुल के सुखा लिया था, बॉक्स में खाली करके रख लिया था। इससे ये सेफ रहता है, खराब नहीं होने पाता जल्दी। इस तरीके से बॉक्स में आप करके फ्रूट्स को रख दीजिए फ्रिज में, तो आपके फ्रूट्स लंबे टाइम तक चल जाते हैं, खराब नहीं होते हैं। अनार के दानों को तो निकाल के इसलिए रख देते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है अनार में से अनार के दाने निकालना। शामी कबाब भी बना के रख लिए थे, एक बैच तो बना के हमने फ्रीज करके रख लिया था और अब ये दोबारा दूसरा बैच है, इसको भी फ्रीज कर लिया था और इसको भी जिपलॉक पाउच में करके रख लेते हैं। तो अब ये काफ़ी दिनों तक हमारे शामी कबाब भी चल जाएंगे। कबाब तो हमेशा फ्रिज में रहने चाहिए ज़रूर, इससे एक सुकून रहता है कि अगर कुछ खाने को नहीं है तो चलो इमरजेंसी में कुछ तो है अच्छा खाने के लिए। और कबाब तो मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर कभी कोई सब्ज़ी किसी को पसंद नहीं आती है तो फिर यही फरमाइश रहती है कि मम्मा अगर कबाब है तो आप प्लीज़ कबाब निकाल दीजिए, ये सब्ज़ी तो हमें नहीं पसंद है। तो मेरी चटनी भी बन के तैयार हो गई है, फ्रूट्स को भी बॉक्स में करके रख लिया है, शामी कबाब भी जिपलॉक पाउच में करके रख लिए हैं, कुछ चीज़ें फ्रिज में जाएंगी और शामी कबाब जाएगा फ्रीज़र में। तो चलिए इन्हें सेट कर लेते हैं और आइए अब नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। छोले भी हमने काम करते करते बीच में उबाल के रख लिए थे, ये ठंडे हो गए, इन्हें भी बॉक्स में खाली करके रख लेंगे। उबले हुए छोले रहते हैं तो बस निकालने में और बनाने में बहुत ज़्यादा आसानियाँ रहती हैं, क्योंकि अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि छोले चने भिगाना हम भूल ही जाते हैं। तो अगर ये पहले से उबले हुए होते हैं तो फिर एक सुकून रहता है कि अब उबालना नहीं पड़ेगा, फटाफट निकालो और बना लो। छोले भी हमने पहले उबाल लिए थे, ठंडे कर लिए थे और इसी कुकर में फिर हमने मटर भी रख दी थी उबलने के लिए। सफ़ेद वाली मटर है, ये भी उबल गई है, अच्छी तरीके से गल गई है, इसे भी ठंडा कर लिया है और ठंडा करने के बाद फिर इसे भी बॉक्स में खाली करके रख लेंगे। तो एक दो टाइम का मेरा काम तो चल जाएगा। शुरू की जो रमज़ान की मसरूफियत होती है उसमें थोड़ा सुकून मिल जाता है अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करके रख लेते हैं, कुछ चीज़ें उबाल के रख लेते हैं, फ्रूट्स को वॉश करके रख लेते हैं और कबाब वगैरह बना लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा काम हल्का हो जाता है। और अब जो सबसे ज़्यादा मेन काम था वो था दही जमाना। दूध को उबाल लिया था, ठंडा कर लिया था और हल्का सा बस गुनगुना दूध रखा है, इससे दही बहुत अच्छा जम जाता है।
और बस इसे भी बॉक्स में खाली कर लेंगे दही जमाने के लिए। हल्का सा गुनगुना ही दूध है, इसमें थोड़ा सा झाग फॉर्म करेंगे, इससे दही बहुत अच्छा जमता है। और बस जामुन डालेंगे और जामुन को डाल के दूध में मिक्स कर लेंगे और फिर दही को रख देंगे जमने के लिए। तो ये सारा कुछ मेरा चांद रात वाले दिन का वीडियो है। अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि वक्त ही नहीं मिला वॉइस ओवर करने का। कुछ मसरूफियत ही इतनी ज़्यादा रही, बीच बीच में लोगों का आना जाना भी लगा रहा, तो बस वीडियो ही अपलोड नहीं हो पाई। तो अब दही को रख देते हैं जमने के लिए और आज का अब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। इन सब को अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं। छोले मटर को रख देंगे फ्रिज में और दही को रख देंगे किसी गर्म जगह पर जमने के लिए। मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को रमज़ान का महीना, बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।